आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या। जो हमारी पहली प्रश्नावली भी चल रही है 2 दिन से, वो इस प्रश्नावली पहली प्रश्न क्या है, यूक्लिड वास्तविक संख्या है। उसमें पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दूसरा अभाज्य गुणनखंड, तीसरा एचसीएफ एलसीएम, चौथा है ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, तीसरा पांचवा क्या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और छठा है दशमलव प्रसार शांत या अशांत। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे ये और ये चारों एक नंबर या 2 नंबर में आ रहे हैं क्वेश्चन ना। जैसे ये क्वेश्चन है 2 नंबर में आने लायक का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जाता है, और ये तीनों क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में, और ये आएगा तो 2 नंबर या 1 नंबर किसी में भी आ सकता है, और ये दोनों प्रश्न 3 नंबर में आते हैं या फिर 2 नंबर में। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो 2 या 3 नंबर का होगा, इन दोनों में से, और बाकी में से ही आएगा। इसके बाद इस प्रश्न से कुछ भी नहीं जाएगा ना, वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा इस प्रश्न में। पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका पहला सवाल है ना। इसमें क्या सूत्र क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये इसका सूत्र है ना। इसमें मान लो 2 संख्या दी है 32 और 36, इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। और एचसीएफ किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो देखो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है 36, वो यहाँ आ जाएगी भाज्य की जगह, और 32 का भाजक आ जाएगा, भाजक। अब भाज्य तो वो कोष्टक के अंदर आएगा, भाजक इस साइड आएगा, है ना। इसका इसमें भाग देंगे कितने बार आएगा, एक बार, तो भाजक कितना हो गया, एक बार हो गया। कितना आ रहा है 32, लास्ट में शेषफल कितना बचा 4, तो शेषफल बच रहा है 4, तो ये कितना गया शेषफल कितना गया 4, 36 भाज्य आ जाएगा और 32 आ जाएगा भाजक, और भागफल कितना एक बार भाग जा रहा है 1 आ गया, और शेषफल कितना बचा 4। तो आगे क्या करना है, इतना होने के बाद क्या करना है, जो भाजक दिया है वो आगे आ जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक शेषफल 0 नहीं आता था ना, तो ये भाजक आगे आ जाएगा और शेषफल भाजक की जगह आ जाएगा। 4 का भाग 32 में देंगे, कितने में जाएगा 8 चौक 32, और शेषफल कितना गया 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये प्रक्रिया यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी जब शेषफल 0 आ जाएगा। और शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर भाजक कितना था, जब शेषफल 0 था तो भाजक कितना था 4 था, कितना था 4, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना गया, एचसीएफ बराबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है शेषफल जब 0 होगा तब जो भाज्य होगा वो इसका एचसीएफ होगा, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा 4 होगा। अब इसका अगला सवाल, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भी पूछा जाता है। किताब में दिया हुआ अगला सवाल है इसका, किताब में दिया हुआ सवाल है ना। इसमें 2 संख्या दी है, एक दी हुई है 4052, दूसरी दी हुई है 12574, 4052 और 12574। देखो बड़ी संख्या है वो भाज्य की जगह आ जाएगी, वो छोटी संख्या क्या जाएगी भाज्य की जगह 4052। अब इसमें इसका भाग देंगे तो भाग कितने बार आएगा, इसमें 3 बार, और कितना शेषफल बचेगा 420, है ना। अब जो भागफल अभी तक शेषफल अभी तक 0 नहीं आया ना, शेषफल 0 नहीं आया तो भाजक कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, और शेषफल कहाँ पर आ जाएगा, भाजक की जगह क्या जाएगा शेषफल। अब 420 का 4052 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 9 बार, और 9 बार भाग जाएगा और शेषफल आएगा 272। अब अभी भी 0 नहीं आया शेषफल, तो क्या होगा, ये अगला पद वापिस आगे जाएगा 420, शेषफल कितना 272, इसका इसमें भाग देंगे, 272 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा, और शेषफल कितना आएगा 148। और फिर अभी भी शेषफल 0 नहीं आया तो 272 आगे जाएगा, और शेषफल यहाँ पर आ जाएगा, कितने बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, और एक बार भाग जाएगा, और कितना बचेगा 124। अभी भी 0 नहीं आ रहा है शेषफल, तो ये क्या है आगे आ जाएगा, इसका शेषफल यहाँ पर आ जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, और हमारा कितना आएगा 24 बचेगा, है। इसका भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा 24 बचेगा,
अब 124 में 24 का भाग देंगे, 24 पंजे 120, तो कितना बच गया, 4 बच गया। अब ये अभी भी जीरो नहीं आ रहा है तो ये फिर आगे जाएगा 24, 24 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6, और शेषफल कितना आएगा 0, 24 है ना, 24 आ जाएगा, 4 चौक 24 और 24 आ गया तो शेषफल कितना गया 0। अब यहाँ पर शेषफल कितना गया 0 और यहाँ पर भाजक की जगह कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो अपना इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर होगा 4। एचसीएफ कैसा है पता पड़ गया ना। सबसे पहले क्या लेना है, जो भी दो संख्या हमें दी है, दो संख्या दी है, जो भी संख्या है ना, जो बड़ी संख्या वो कहाँ जाएगी, भाज्य की जगह आ जाएगी, और जो छोटी संख्या वो कहाँ जाएगी, भाज्य की संख्या। अब इसका इसमें भाग देना है, इसका इसमें भाग देना है, कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो भागफल आ गया 3, शेषफल कितना बच गया 420। अभी शेषफल 0 नहीं आया, ये प्रक्रिया कब तक आएगी, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी, है ना। तो बाद में क्या, अभी तक शेषफल 0 नहीं आया तो भाज्य क्या जाएगा, भाज्य की जगह आगे आ जाएगा, भाज्य की जगह आ जाएगा, और शेषफल क्या जाएगा, भाज्य की जगह। अब भाज्य की जगह कितना है 420, 420 का 4052 में भाग देंगे, कितना आएगा 9 बार जाएगा, और कितना शेषफल बचेगा 272। अब भी 0 नहीं आ रहा शेषफल, तो इसको फिर भाज्य को क्या करें, भाज्य की जगह लेंगे और शेषफल को आगे ले लेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा शेषफल 148 आएगा। अब फिर क्या, अब भी 0 नहीं आ रहा तो इसको फिर आगे लेंगे, फिर 100 शेषफल को आगे ले लेंगे और भाग देंगे, एक बार जाएगा 124 आएगा। इसी प्रकार वो दोहराते जाएंगे, जिससे 148 आ गया, 124 का भाग देंगे एक बार और 24 शेषफल, 124 का आगे लेंगे, 24 का भाग देंगे 5 बार 120 और 4 बचेगा शेषफल, और ये 24 वापस आगे लेंगे, 4 का भाग देंगे इंटू 6 बार जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा, बराबर है, और शेषफल कितना है 0। अब ये शेषफल यहाँ पर कितना गया 0, तो ये प्रक्रिया पूरी यहाँ पर रुक जाएगी, है ना। शेषफल 0 का मतलब ये सवाल यहाँ पर खत्म हुआ। तो शेषफल 0 आया था, उसमें भाजक कितना था 4, भाजक 4 था, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा 4 होगा, हमारा एचसीएफ क्या होगा 4। तो ये सवाल हमें इस प्रकार से करना है, ये सवाल 2 या नंबर 3 नंबर में आ सकता है ना, 2 या 3 नंबर में आएगा, या फिर 1 नंबर में भी आ सकता है। बाद में इसका अगला टॉपिक था प्रश्नावली का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक जो भी है ना, अगला टॉपिक इसका है अभाज्य गुणनफल। ना अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य 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 का मतलब जो किसी से भाज्य नहीं हो, जिसमें किसी से भाग नहीं जाए, जिससे भी विभाजित न हो, उसका मतलब अभाज्य। तो अभाज्य संख्या में हमेशा पता होनी चाहिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिनमें स्वयं का और एक का ही भाग जाए, उसके अतिरिक्त किसी और का भाग नहीं जाए, क्योंकि एक ऐसी संख्या इसका सब में भाग जाता है, और दूसरा क्या स्वयं का ही भाग जाना चाहिए, स्वयं का भाग भी खुद में जाएगा तो उसका ही भाग चाहिए, और अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, तो उसके बाद अभाज्य संख्या। जैसे इसमें एक नहीं आएगा क्योंकि एक का सब में भाग देना है इसलिए ना। अब आएगा दो में एक का जाता है और खुद का जाता है, किसी का नहीं जाता है, और तीन में भी किसी का नहीं जाता है, 5 में भी किसी का नहीं जाता है ना, 4 में 2 का जाता है इसलिए 4 नहीं आएगा, 5 में भी किसी का नहीं जाता है, 6 में भी 2 और 3 का जा रहा है इसलिए वो नहीं आएगा, 7 में भी किसी का नहीं आएगा, 8 में भी 2 का जा रहा है, 9 में 3 का जा रहा है, 10 में 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, और 11 में किसी नहीं आ रहा है। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं है, तो ये सब यहाँ पर क्या अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड ले रहे तो अभाज्य आ रहा है और इसमें भी अभाज्य आ रहा है, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, जैसे हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, जैसे हमारी कोई संख्या क्या है 64, इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो इसमें क्या 64 आ रहा है, और अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं इसमें क्या करना है कि इधर साइड की जितनी भी संख्या आएगी, अभाज्य गुणनखंड है इसमें क्या होगा, इधर साइड की जितनी भी संख्या आएगी सब अभाज्य संख्या आएगी। जैसे 64 में 2 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, पर आप कौन सी संख्या लोगे, 2 लोगों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अभाज्य संख्या थी और 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य नहीं और 8 भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लोगे 2 लोगे, 2 का भाग दोगे 64 में 32 बार, फिर 2 का दोगे 16 बार, फिर 2 का दोगे 8 बार, फिर 2 का दोगे 4 बार, फिर 2 का 2 बार, फिर 2 का 1 बार, है ना। जब तक हो सके इधर अभाज्य संख्या ही लेना है ना, जब तक छोटी से छोटी। अब इसका नहीं जाएगा तो 3 का जाएगा, 3 का नहीं तो 5 का, पर 4 का नहीं देना है ना। बाद में आएगा ये सब जो भी आ रहा है, इधर की जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको किसमें लिखना है, इंटू में लिखना है। कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या है ना, जो सेम संख्या है उनको कैसे लिखना देख लेना, जैसे यहाँ पर सब 2 ही है